नमस्कार दोस्तों, खबर तो आपको पता ही होगी कि कुछ समय पहले मोदी सरकार ने मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बिल पास किए थे 3, ठीक है, जिसका पूरे देश भर में समर्थन भी हुआ था। तो कई राज्यों में जो है विरोध भी हुआ था, और खास करके अगर विरोध की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था इन कानूनों का। और इसी के चलते, इसी की काट करने के लिए कुछ ही दिन पहले पंजाब सरकार ने 4 विधेयक पास किए हैं, जो सेंट्रल के द्वारा पास किए गए बिल थे उनके एकदम विपरीत हैं, उनके अगेंस्ट में है। तो आज हम यह चीज डिस्कस नहीं करेंगे कि उस बिल में क्या लिखा था, इस बिल में क्या लिखा है और क्या क्या चेंजेस है और क्या पंजाब ने जो बिल पास किए हैं उनकी डिटेल्स है। आज हम यह चीज डिस्कस करेंगे या छोटी सी यह चीज जानेंगे कि क्या जब भी कोई कानून केंद्र द्वारा पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, तो क्या कोई भी राज्य सरकार जो है उसका विरोध कर सकती है, और अगर विरोध कर भी सकती है तो क्या उसके अगेंस्ट में जाके कोई दूसरा कानून ला सकती है? क्या हमारे संविधान में इसकी इजाजत है, और अगर इजाजत है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई प्रस्ताव या बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति भी उन पर दस्तखत अपना सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद वह कानून का रूप ले लेते हैं, और वह कानून पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के हर राज्य पे जो है वह लागू हो जाते हैं। कोई भी राज्य उससे अछूता नहीं रहता है, भले ही वह मध्य प्रदेश हो, केरल हो, पंजाब हो, कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य पे वह कानून जो है वह लागू हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी राज्य को उस कानून से तकलीफ है या उसका विरोध कर रही है वहां की राज्य सरकार, तो वह क्या कर सकती है? अब देखिए, सवाल यह है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाए गए कोई भी कानून से खुश नहीं है, या वह चाहती है कि यह कानून हमारे राज्य में लागू ना हो, तो इस केस में क्या होगा या वह क्या कर सकती है, उसके पास क्या विकल्प है? तो देखिए, जैसा कि पंजाब सरकार ने किया, आप जो बिल जो है वह पास करना चाहते हैं, जो चीजें आप अपने राज्य में चाहते हैं, सबसे पहले तो वह बिल जो है आप अपनी विधानसभा में पास कराइए। पास कराइए का मतलब है कि उसके फेवर में 50% से ज्यादा वोटिंग करवाइए विधानसभा में। जब वह बिल पास हो जाता है तो वहां का जो उस स्टेट का राज्यपाल है, वह बिल आपको उस राज्यपाल को भेजना होगा। राज्यपाल उस बिल को रिव्यू करेगा, अपने कानून सलाहकारों से सलाह मशवरा करेगा, और उसे सब सही लगता है तो यह जो बिल है, यह जो प्रस्ताव है, यह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति अगर चाहें तो इस पे हस्ताक्षर कर सकते हैं, और चाहें तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उन पे कोई बाउंडेशंस नहीं है। अब अगर राष्ट्रपति वह प्रस्ताव पे जो है हस्ताक्षर कर देता है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर तो जो राज्य सरकार चाहती थी वह चीज हो ही गई है, क्योंकि जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून था अब उस राज्य पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उस राज्य ने सेपरेट जो है बिल पास कर दिया है, जिसपे राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसलिए जो राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं वही कानून लागू होगा, और केंद्र सरकार का जो भी कानून है पूरे भारतवर्ष में तो लागू होगा, लेकिन जिस राज्य ने अलग से अपना बिल पास कर लिया है उस पे वह कानून बाध्य नहीं हो सकता है। अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहां आएगी जब राष्ट्रपति जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो बिल भेजा गया है उसको साइन नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा? अब जब राष्ट्रपति जो है वो उस प्रस्ताव पे सिग्नेचर नहीं करता है, हस्ताक्षर नहीं करता है, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? क्योंकि अभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अपने राज्य में लागू करना नहीं चाहते हैं, हम अपना सेपरेट एक कानून चाहते हैं, तो उस केस में अब क्या होगा कि यह मामला डिस्प्यूटेड हो जाएगा। और इस केस में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 131 कहता है कि कोई भी राज्य अगर दूसरे राज्य से कोई डिस्प्यूट होता है, किसी राज्य का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ डिस्प्यूट होता है, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है। पहले भी कई राज्य सरकारें जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, या तो किसी अन्य राज्य के खिलाफ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी आपने सुना ही होगा कि केरल सरकार जो है नागरिकता कानून जो आया था उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन अभी तक डिसीजन आया नहीं है। और अब पंजाब सरकार ने जब विधानसभा में जो बिल पास कर दिए हैं, इसकी भी अभी तो लंबी कहानी है, क्योंकि राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति, और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं
तो फिर तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती है। तो यह थी बहुत ही एक उपयोगी जानकारी, छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। जय हिंद, जय भारत।